रो मत यार, चुप हो जा। वाह, इतनी सी बात के लिए तूने उसे छोड़ दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा। अगर यही काम एक औरत करती तो चलता क्या? तो फिर क्या सोचा है तूने? अपना दर्द बांटने के लिए मेरे पास मेरी माँ भी नहीं है। पापा की उम्र हो गई थी, ऊपर से वो बीमार थे और उन्हीं की वजह से मैंने जबरदस्ती शादी की थी। और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इतने दिन मैं उन्हीं के लिए चुप बैठी थी। डिवोर्स का केस भी चल रहा है और कल फैसला होने वाला है। जिंदगी जो है वो एक पौधे की तरह है। उम्र बढ़ाने के लिए उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर जड़ें मजबूत होगी तभी तो वो टिकेगा। गलत मत समझ यार, कल को उम्र होने पर तुम्हें अकेलापन बहुत सताएगा। ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है जिसमें सुकून ना हो? खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। मुझे लगता है इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो तुझे पूरी सच्चाई बता दी ना, तो उन्हें माफ कर दे यार। वैसे एक बात तो सच है, जिसने कभी गलती ना की हो वो एक न एक दिन गलती जरूर करता है, पर जो अपनी गलती कबूल करता है वो गलती दोबारा नहीं करता। सही बात। अपनी गलतियों को मानकर उन्होंने अपनी अच्छाइयों का सबूत दिया है। उन्हें माफ करके उनके साथ रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि पति के सहारे के बगैर इस कठोर समाज में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होगा। छोड़ना यार, इसका पति गधा है। ए मेनका, जरा चुप बैठ। कहाँ क्या बोलना चाहिए तुझे पता नहीं है क्या? तो और क्या बोलूं? उसने अपनी गलती मान ली और ये जिद करके बैठी हुई है। देखो यार, मुझे इस समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं सीता जैसी हूँ, इसलिए मुझे श्री राम जैसे ही पति चाहिए। अगर सभी लड़कियों को इसके जैसा राम जी चाहिए होते ना, तो इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। हाँ, मैं यहाँ आई थी एंजॉय करने के लिए। अगर तुम लोग मुझे इसी तरह परेशान करती रही तो मैं चली जाऊंगी। बस 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 बस, इस मैटर को ही चेंज करते हैं। इसकी सैड स्टोरी सुन के ना मेरा मूड खराब हो गया। मुझे कोई एंजॉय नहीं करना। मेनका, अरे छोड़। मेनका, जाने दे जाने दे। चिल्लाने से सब सच लगता है। इसका भी मैटर कुछ ऐसा ही लगता है। नौटंकीबाज है, अंदर गई होगी पीने के लिए। शुरू करे क्या?